वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो, सब पैसे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ओमान से यूरोप जाने का तरीका है। तो काफ़ी दोस्त ऐसा होता है कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी होम कंट्री से यूरोप नहीं जा सकते। वहाँ से आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला, अच्छा आपको एजेंसी वगैरह नहीं मिलती। तो अगर आपको अच्छा गाइड करने वाला कोई मिल भी जाता है अपनी होम कंट्री से, वो आपसे 30 लाख, 35 लाख माँग सकता है, माँगता है। पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से हो यार, आपसे 30-35 लाख वो माँगता है। तो काफ़ी दोस्त फिर ऐसा रुझान करते हैं कि वो किसी अरब कंट्री में आ जाते हैं। अरब कंट्री के आने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम अरब कंट्री में जाएँगे, वहाँ पर जाके जॉब करेंगे। फिर 2 या 3 साल बाद हम किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल भाई ये अच्छी बात भी है, लेकिन जब वो लोग यूरोप आने के ख्वाहिशमंद लोग जो अब किसी गल्फ कंट्री में आ जाते हैं, गल्फ कंट्री के आने के बाद यहाँ पर आके 2 साल, 3 साल काम करते हैं, फिर सेविंग करते हैं। सेविंग करने के बाद जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम यार ऐसे ही हम इस गल्फ कंट्री में आ गए, गल्फ कंट्री के आने में बाद और हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और हमारी 2-3 साल की मेहनत खराब होगी। तो भाई आपको अच्छा गाइड करने वाला, अच्छा आपको ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं मिलता। अगर आपको कोई मिलता भी है, तो वो भी आपसे गल्फ कंट्री के हिसाब से रियाल माँगता है, 10,000 रियाल, 5,000 रियाल माँगता है। फिर ही आपको कोई वो कहते हैं ना, आपको अच्छा गाइड करने वाला हो ना, आपको बिल्कुल बआसानी यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। कोई अच्छी एजेंसी हो, जो एजेंसी से अटैच्ड एजेंसी हो, फिर ही आपको किसी गल्फ कंट्री से यूरोप का वीज़ा मिलता है। तो आज मैं आपको इस कंट्री के बारे में बताऊँगा, ओमान से। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी नेशनैलिटी होल्डर से हो, किसी भी नेशनैलिटी होल्डर से, किसी भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, जॉब पर, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, यानी कि आपका ख्वाब है कि हम यूरोप में ट्रैवल करें, यूरोप में जाके अपनी लाइफ को बेटर करें, यहाँ वहाँ की पीआर लें, नेशनैलिटी लें और अपनी फैमिली को अच्छा बेनिफिट दें। तो भाई आपके ये ख़्यालात अच्छे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अरब कंट्री में आके आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करने के बाद ही आप उस लेवल पर पहुँचते हैं कि ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सको। वो आपकी रिजेक्शन भी ना हो। आपने 3 साल के अंदर 30,000 रियाल और सऊदी अरेबिया के 30,000 रियाल सेविंग की होते हैं। सेविंग करने के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, आपकी रिजेक्ट हो जाता है, 15,000 रियाल आपका ज़ाया हो जाता है। तो भाई इन धोखे-फ्रॉड लोगों से बचना है आपने। और मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊँगा जिसमें आप बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी वीज़ा ऑनरेबल है। किसी भी गल्फ कंट्री की आपके पास आईडी है, जिसे 2 साल का आईडी कहते हैं, 2 साल की अकामा कहते हैं, या दुबई की अमारत आईडी कहते हैं, ओमान की पताका कहते हैं। आपके पास 2 साल का जो ओमान का किसी भी गल्फ कंट्री का वीज़ा है ना, आप बिल्कुल बआसानी ट्रैवल कर सकते हो गल्फ कंट्री से। तो वो आपको एक ऐसी कंट्री वीज़ा ऑनरेबल देती है, लेकिन वो कंट्री शेंजन नहीं है, लेकिन यूरोप का हिस्सा है। यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद आपको गल्फ कंट्री में जॉब करने वालों को, काम करने वालों को वो कंट्री वीज़ा ऑनरेबल देती है। वो एक ऐसी कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, वो एक बर्फीली कंट्री है, उसके जो पहाड़ हैं वो बर्फीले हैं, वहाँ पर सारा साल बर्फबारी होती है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर आता है। वो एक जॉर्जिया के नाम से एक कंट्री है, जॉर्जिया के नाम से एक कंट्री है। अगर आपने उस कंट्री का वीज़ा हासिल करना है, मैं वीडियो इतनी लेंथी और बड़ी नहीं करूँगा, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है पहले ही। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करने के बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। जस्ट आपको एक पासपोर्ट चाहिए, जस्ट आपको एक 2 साल का जो आपके पास वीज़ा है, किसी भी गल्फ कंट्री में रह रहे हो, उसकी एक आईडी चाहिए और आपको एक फ़ोटो चाहिए और 6 मंथ आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लाज़मी हो और कंपनी का आपके पास एनओसी लेटर लाज़मी हो, फिर ही आपको इस कंट्री का वीज़ा इश्यू होगा, वीज़ा वो भी ऑनरेबल। ये डॉक्यूमेंट लेके आपने टिकट करवा लेनी है जॉर्जिया की। जब जॉर्जिया के एयरपोर्ट में आपने लैंड करना है और आपने वहाँ पर ही आपको वीज़ा ऑनरेबल दिया दिया जाता है। वहाँ पर ही आपको सबसे बेहतरीन, सबसे जो अच्छी सुनने वाली बात है, वो आपने कम से कम आपने आपके पास 1000 यूएसडी डॉलर लेके जाना है और आपने होटल बुकिंग लाज़मी लेके जानी है और रिटर्न टिकट आपने लाज़मी करवानी है, ताकि उनको यकीन हो कि भाई ये आदमी वापस जाएगा। जब आप जॉर्जिया में पहुँच जाओगे, आप आगे किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो। भाई ये छोटी-सी मेरी लेंथी सी इतनी मैंने वीडियो बड़ी नहीं की, आपको मुख्तसर ही सवालात में आपको सवाल का आपको जवाब दिया है कि आप यूरोप कंट्री में आसानी कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।